एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सब डॉक्टर संजू सिंह। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बेल स्पर के बारे में। बहुत ही यूजफुल दवा होती है इंजरीज के लिए, जहाँ पे आपको चोट आए, मोच आए, स्प्रेन स्ट्रेन किसी भी तरह की दिक्कत हो। स्पेशली जब आपके डीपर टिश्यूज़ में ये प्रॉब्लम होती है तो उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ कमर दर्द, वेरिकोज वेंस, इन सब में भी बहुत यूजफुल होती है। आज मैं आपको डिटेल में इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से लक्षण मिलने पे आप इस दवा को यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में यूज कर सकते हैं, क्या डोजेस लेनी होती हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं बेल स्पर के बारे में, जो कि प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम डेजी होता है। फ्लावरिंग प्लांट होता है जिससे बनाई जाती है। इसका जो प्लांट होता है पूरा ही प्लांट यूज किया जाता है, पूरा ही फ्लावरिंग प्लांट यूज किया जाता है। पोटेंटाइज करके इस दवा को बनाया जाता है। ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है हमारे मसल्स पे, लिगामेंट्स पे, जॉइंट्स पर, टेंडन्स पर। किसी भी तरह की आपको इंजरी हो जाए, स्पेशली जब डीपर टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें अच्छे से काम आती है। कोई भी आपका मेजर सर्जरी हुआ हो तो उसमें बहुत अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ जो हमारे ब्लड वेसल्स का मस्कुलर जो पार्ट होता है, मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, उन पे बहुत अच्छे से ये दवा काम करती है। ये दवा जो होती है उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होती है जो ओवर वर्क करते हैं, जो लोग ओवर फिजिकल एक्सर्जन करते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, गार्डनर्स हो गए। उन लोगों के लिए दवा स्पेशली बहुत अच्छे से काम आती है। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको यूज कर सकते हैं इंजरीज़ के केसेस में। कोई भी तरह की इंजरी हो, स्प्रेन स्ट्रेन्स हो, तो उसमें आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको चोट लग जाए, चाहे वो आपको गिरने की वजह से लगे या फिर आपको कहीं पर एक्सीडेंट्स हो जाए उससे चोट लग जाए, कोई ब्लो हो उससे चोट लग जाए, उसमें दवा बहुत अच्छे से काम आती है। आर्निका तो इंजरी की बहुत अच्छी दवा है ही, लेकिन आर्निका के बाद जब डीपर टिश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं, अंदर तक चोट आ जाती है, तो उसमें दवा अच्छे से काम आती है। अगर आपको चोट लगने वाली जगह पे कहीं निशान बन गए हैं, जैसे कि पर्पल, ब्लू, ब्लैक, इस तरह के मार्क्स आ गए हैं, यानी कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से ब्लड बाहर निकल आया है, तो उसमें ये दवा अच्छे से काम आती है। जहाँ पे भी आपको मसल्स में सोरनेस हो, ब्रूज वाली फीलिंग आए, इसमें आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। जब भी आपको इंजरी हुई हो, चाहे एक्यूट इंजरी हो या फिर आपको बहुत पुरानी इंजरी हुई है, उस जगह पे आपको अभी भी दिक्कतें हो रही हैं, तो उस पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर जहाँ आपको चोट लगी है, आपको इंजरी हुई है, उस जगह पे आपको सिस्ट बन गया है, आपको ट्यूमर बन गया है, तो उस जगह पे दवा बहुत अच्छे से काम आती है। किसी भी तरीके का स्प्रेन स्ट्रेन हो, इंजरी हो, आप वहाँ पे इस दवा को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो एक्शन होता है वो होता है बैक पर हमारे। अगर आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, आपने कोई ओवर एक्सर्जन कर लिया, हैवी चीज़ लिफ्ट कर ली, ओवर स्ट्रेन कर लिया, उसके बाद से आपको कमर में दर्द रहता है, कमर में सोरनेस हो गई है, रेलवे स्पाइन है, रेल रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसके बाद से आपको ये प्रॉब्लम्स है, या फिर आप गिर गए, आपकी जो टेलबोन होती है, कॉक्सिक्स होती है, उस पर आपको चोट लग गई, तो उस सब केस में आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन होती है कमर दर्द के लिए। इसके अलावा इसका जो एक्शन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा एक्शन होता है। फीमेल्स में स्पेशली अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे वेरिकोज वेंस हो गई हैं और चलने फिरने में प्रॉब्लम्स आ रही है, यूट्रस का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोरनेस फील होती है, उसमें आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यूट्राइन या वेजाइनल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, आपको जो पेल्विक पेन होता है वो ऐसा लगता है कि आगे से पीछे कमर तक जा रहा है, प्रेशर सा फील होता है आपके पेल्विक रीजन में, आपको ऐसे लगता है कि खिंचाव महसूस हो रहा है यूट्रस में, तो इन सब तरह की प्रॉब्लम्स में इस दवा को आप यूज कर सकते हैं। किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर्स आ रहे हैं तो उसमें भी दवा अच्छे से काम आती है। डिलीवरी के बाद अगर आपकी ट्रॉमेटिक डिलीवरी हुई है, आपकी इंजरी जो है वो हील नहीं हो रही, तो उसमें भी इस दवा को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस दवा का एक्शन जो है हेड के सिम्टम्स में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
अगर आपको सर दर्द ऐसा होता है जो पीछे से स्टार्ट होता है और एकदम टॉप ऑफ हेड तक आता है, सर दर्द के साथ साथ आपको आंखों में भी दर्द रहता है, नाक से पानी गिरता है, सर को जब आप टाइटली पकड़ते हैं तो आपको आराम मिलता है, इन सब केसेस में आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ सर दर्द के साथ साथ अगर चक्कर भी आते हैं, स्पेशली एल्डरली लोगों में जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई, जो बूढ़े हो गए हैं, उनमें अगर ये दिक्कत है तो बहुत अच्छे से दवा काम आती है। इसके अलावा अगर बात करें इसके स्किन सिम्टम्स की, तो स्किन में इंजरीज़ को ठीक करती है, ब्रूजेस को ठीक करती है। साथ ही साथ अगर आपको रिकरेंट बॉइल्स की प्रॉब्लम है, आपको बार बार फोड़े फुंसियाँ होते हैं और वो फोड़े फुंसियों में बर्निंग रहती है, छूने पे दर्द होता है, जलन रहती है, इस तरह की अगर दिक्कत है और वो फोड़े फुंसी सेंसिटिव टू टच है, जब भी आप टच करोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है, ऐसे में आप इस दवा को यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा ये जॉइंट पे, हमारे जोड़ों पे भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको रिपीटेड स्ट्रेन हुआ है, स्प्रेन हुआ है, उसके बाद से आपके जोड़ों में दर्द रहता है, या आपको गाउट की प्रॉब्लम है और उसके बाद गाउट के बाद आपके जो जोड़ है, जो आपके जॉइंट्स हैं, उनमें आपके लिम्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, उसमें ये दवा अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ कार्पल टनल सिंड्रोम के केसेस में दवा बहुत अच्छे से काम आती है, जहाँ पे आपकी मीडियन नर्व जो होती है वो प्रेस हो रही होती है, जिसकी वजह से आपके हाथों में, आपके हैंड में, आपके फोआर्म में बहुत ज़्यादा टिंगलिंग रहती है, नमनेस रहती है, वीकनेस रहती है, ऐसा लगता है कि कोई इलास्टिक बंधा हुआ है आपके हाथों में और स्ट्रेच हो नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में आप इस दवा को यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की इंजरी हो रही है, चोट लग गई है, चाहे वो आपको एब्डोमिनल मसल्स में हो या किसी भी मसल्स में हो जहाँ पे सोरनेस है, ब्रूज फीलिंग है, डीपर टिश्यूज़ में इंजरी हो गई है, कोई मेजर सर्जरी के बाद आपकी इंजरी हील नहीं हो रही है, आपके स्टिचेस नहीं हील हो रहे, तो उन केसेस में इस दवा को आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है। डोजेस की बात की जाए तो डिपेंडिंग और आपकी कंडीशन आप इसको 6 CS 30 200 और इसके अलावा मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है, प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप ये दवा लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाएंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बेलिस्पर के बारे में बस इतना ही। वीडियो में बताई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।